ना जानिए अपने सनातन धर्म को, जानिए अपने आप को। ना जानिए अपने सनातन धर्म को, जानिए अपने आप को। श्री गणेशाय नमः। आस्था शर्मा का नमस्कार स्वजनों। आज का यह वीडियो हमारे अपने सनातन धर्म पे समर्पित है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को आप सबका प्यार और आशीर्वाद मिलेगा। सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए यह एक उपयुक्त समय है। महत्वपूर्ण यह है कि सनातन धर्म को हिंदू धर्म के रूप में प्रसारित नहीं किया जाए, क्योंकि सनातन धर्म हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू धर्म की यह धारणा है कि यह कभी देश में मौजूद नहीं था। हिंदू शब्द हमारी एक भूगोलिक पहचान से आता है। हिमालय और हिंद महासागर के बीच की भूमि को हिंदू कहा जाता था। जिस किसी ने भी हिंदुस्तान में जन्म लिया है वो हिंदू है। हिंदुस्तान में जन्म लिया हुआ प्रत्येक जीव जंतु हिंदू है। जैसे कि अमेरिका का जन्म लिया हुआ एक अमेरिकन है, अफ्रीका में जन्म लिया हुआ एक अफ्रीकी है। हिंदुस्तान में पैदा हुआ कृमि एक हिंदू कृमि है। वैसे ही प्रत्येक जीव जंतु और हम सब लोग भी, यदि आप इस भूमि में पैदा हुए हैं तो आपको हिंदू कहा जाता है। विदेशी आक्रांतों के आक्रमण से पूर्व हमको लगभग 8000 वर्षों के लिए इस प्रकार की स्वतंत्रता मिली कि जहां हम अपनी बुद्धिमत्ता के साथ स्वतंत्रता के साथ खोज एवं अनुसंधान कर सकते थे, और हमने अपनी आध्यात्मिक प्रक्रिया, हमारे संगीत शास्त्र, हमारे नृत्य शास्त्र, हमारे वास्तु शास्त्र, हमारे ज्योतिष शास्त्र, हमारे गणित शास्त्र, हमारे खगोल शास्त्र जैसे अनोखे अनेक शास्त्रों को इस प्रकार की ऊंचाइयों तक विकसित किया, बिना किसी के हस्तक्षेप के, बिना किसी हमले के। हिमालय और हिंद महासागर ने हमें संरक्षित किया। हमारी इन दो भौगोलिक विशेषताओं के कारण से हमें हिंदू कहा जाता है, जिसके बिना ना हम ना ही हमारी हजारों वर्षों तक विकसित एक अविरल संस्कृति नहीं होती। बाहर से आने वाले आक्रमणकारियों ने सनातन संस्कृति को नष्ट करने का कार्य किया और सनातन से हिंदू और हिंदुओं को अलग अलग मान्यताओं में उनके कार्यों के आधार पे बांटने का कार्य किया, क्योंकि यह किए बिना वो हिंदुस्तान पे राज नहीं कर सकते थे। कुछ इतिहासकारों ने हिंदू धर्म को एक रूढ़िवादी और विषमताओं से भरे हुए एक धर्म के रूप में ब्रांड किया। उस समय तक सनातन धर्म की इस प्रकार की कोई धारणा नहीं थी। तो यह समय सनातन धर्म को वापस लाने का समय है। इसलिए सनातन धर्म के बारे में जानना जरूरी है। तो जानिए अपने सनातन धर्म को, अपने आप को। इसलिए यहाँ पर आपको मैं यह स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि यह धारणा के बारे में नहीं है। सनातन धर्म मेरी धारणा बनाम आपकी धारणा नहीं है। सनातन धर्म हर चीज को महान श्रद्धा के साथ ध्यान से देखने और सबसे अच्छा समझने की प्रकृति है। इसीलिए यह शाश्वत है। यदि आप मुझ पर अपना धारणा थोपें तो यह कितने समय तक काम करेगी? सनातन धर्म जिज्ञासा और उस जिज्ञासा का बुद्धिमत्ता के साथ समाधान है। यही कारण है कि यह हमेशा जीता रहता है। सनातन धर्म को समझने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि इसको धार्मिक नजरिए से ना देखें, ताकि यह फिर एक धार्मिक प्रक्रिया न बन जाए बल्कि लोगों के लिए एक प्रेरणात्मक रहे। सनातन धर्म कभी भी आपको किसी भी पद्धतियों अथवा मान्यताओं पे जोर जबरदस्ती के साथ विश्वास करने का नहीं कहता है, अपितु आपके जीवन से जुड़े हर प्रश्न का विज्ञान और मनोविज्ञान के अनुसार समाधान करने का कार्य करता है। सनातन धर्म आपके अंदर सोच और सोच से भी अधिक प्रश्नों को उत्पन्न करेगा। सनातन धर्म की पूरी प्रक्रिया यह है कि यह आपके अंदर जिज्ञासाओं और प्रश्नों को उत्पन्न करे, न कि आपको तैयार उत्तर देने के लिए। सनातन धर्म प्रश्नों को उत्पन्न करने के लिए, प्रश्नों की गहराई को बढ़ाने के लिए है, जिससे कि आप स्वयं इस सब का स्रोत पा सकें।
गीता इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। गीता में अर्जुन भगवान श्री कृष्णा से अनेक प्रश्न पूछता है तथा भगवान श्री कृष्णा अर्जुन की प्रत्येक जिज्ञासा और प्रश्नों का समाधान करते हैं। यही सनातन धर्म है जो कि यह बताता है कोई कार्य किए जाने के पीछे क्या आधार है। इसलिए सनातन धर्म का उद्देश्य एक गहरी जिज्ञासा की भावना को जागृत करना है, न कि हमारे विचारों को किसी अन्य पर थोपना। आध्यात्मिक विचारों और साधनाओं का अनुसरण करने वाले लोगों के लिए सनातन धर्म एक अद्वितीय साधना का स्रोत है। सनातन धर्म न केवल भारतीय सभ्यता का हिस्सा है, बल्कि यह एक पूरी विश्वव्यापी धारणा है जो मनुष्यता के आध्यात्मिक और नैतिक दृष्टिकोण का बोध कराती है। सनातन धर्म का मूल उद्देश्य जीवन को सार्थक और प्रासंगिक बनाना है, साथ ही व्यक्ति को उसकी आध्यात्मिक स्थिति को समझने और उसमें समृद्धि लाने के लिए मार्गदर्शन करना है। सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए जीवन का मतलब एक अद्वितीय साधना है, जिसमें सत्य, न्याय, धर्म और प्रेम के मूल्यों का पालन किया जाता है। सनातन धर्म के अनुयायियों को अपने कर्मों के फल के लिए बिना आसक्ति के कर्म करने की प्रेरणा दी जाती है। यह उन्हें आत्मज्ञान, आध्यात्मिक उन्नति और आत्मशुद्धि की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। सनातन धर्म का अद्वितीय लक्ष्य है संपूर्ण मानवता के हित में कार्य करना। सनातन धर्म धरती पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक स्तर पर सांस्कृतिक समृद्धि को प्रोत्साहित करता है। सनातन धर्म न केवल अपने अनुयायियों को धार्मिक और आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है, बल्कि सनातन धर्म के मूल तत्व भी संपूर्ण मानव समाज को एक एकत्रित, प्रेमयुक्त और सहयोगी समुदाय के रूप में जोड़ने का प्रयास करते हैं। सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए भगवान के साथ अटूट संबंध के माध्यम से सच्ची खुशियों का अनुभव करना ही जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य है। उन्हें सनातन धर्म अपने जीवन को एक उद्देश्यान्वित, सात्विक और निष्काम कर्म की दिशा में दिशा देने के लिए एक व्यापक मार्ग प्रदान करता है। सनातन धर्म एक बहुत ही विशाल और विविध धारणा है जो हर व्यक्ति को अपने अपने तत्वों को स्वीकार करने और सच्चाई की खोज में उत्साहित करता है। इसके अंतर्गत वेद, उपनिषद, स्मृति और पुराण जैसे प्रमुख ग्रंथ होते हैं जो मानवता के जीवन के हर पहलू पर अपना प्रकाश डालते हैं। अतः सनातन धर्म का अनुसरण करना मानव जीवन को समृद्ध, सात्विक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा देता है। सनातन धर्म विश्व के लिए शांति, समृद्धि और समानता की ओर प्रेरित करता है, जो एक सद्भावनापूर्ण और समृद्ध समाज की नींव बनाता है। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को विश्राम देती हूँ। आप सबसे निवेदन है कि सनातन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु इस वीडियो को अवश्य ही शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुभम।